कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए सावन मास महात्म्य के 13वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। इससे पहले की कथा के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं, आप उनको जाकर मेरे चैनल पर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। सावन मास महात्म्य जो है स्कंद पुराण के अंतर्गत दिया गया है। इसमें 30 अध्याय है। अध्याय 13 में जो है हम दूर्वा गणपति व्रत के बारे में जानेंगे। पहले 12वें अध्याय में जो है हमने स्वर्ण गौरी के शुभ व्रत की कथा और उसके विधान के बारे में जाना। गौरी व्रत जो है सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। भगवान गौरी शंकर की जो है पूजा की जाती है और इस व्रत के करने से मनुष्य को जो है सभी प्रकार की संपदाएं प्राप्त होती है। कुमार बोले, हे भगवान, इस व्रत के द्वारा जो है अतुलनीय भाग्य प्राप्त होता है और इस व्रत के द्वारा मनुष्य को पुत्र पौत्र आदि तथा धन ऐश्वर्य और सुख को प्राप्त होता है। महादेव, व्रतों में उत्तम इस व्रत को आप मुझे बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, तीनों लोकों में विख्यात दूर्वा गणपति व्रत है। प्रथम भगवती पार्वती ने जो है श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को किया था। हे मुनीश्वर, इस प्रकार सरस्वती, विष्णु, महेंद्र, कुबेर अन्य देवता, मुनिजन, गंधर्व, किन्नर सबने जो है इस व्रत को किया है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो शुद्ध तथा महापुण्यदायिनी चतुर्थी तिथि होती है, उस दिन सभी पाप समूह का नाश करने वाले इस व्रत को करना चाहिए। उस चतुर्थी तिथि पर जो है स्वर्ण पीठासन पर स्वर्णमयी गणेश जी की मूर्ति को विराजमान करना चाहिए। इसके आधार पर स्वर्णमयी दूर्वा को व्यवस्थित करने के पश्चात ईश्वर को रक्त वस्त्र से मंडित ताम्रमय पात्र के ऊपर रखकर पर्वतो भद्र मंडल में रक्त पुष्पों से पामार्ग, शमी पत्र, दूर्वा और बिल्व पत्र तथा अन्य पुष्पों से, अन्य उपलब्ध सुगंधित फूलों से तथा मोदक से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद उन्हें उपहार अर्पित करना चाहिए। अनेक उपचारों से भी गौरी पुत्र गणेश की पूजा करनी चाहिए। निर्मित इस प्रतिमा में मैं विघ्नेश गणेश्वर का आवाहन करता हूँ। कृपा निधि, आप पधारें। स्वर्णमयी रत्न जड़ित सिंहासन को मैंने आपको आसन के लिए प्रदान किया है। विश्व के स्वामी इसे स्वीकार करें। हे उमासुत, आपको नमस्कार है। विश्वव्यापी हे सनातन, आप मेरे सब कष्ट समूह को नष्ट करें। मैं आपको पाद्य समर्पित करता हूँ। गणेश्वर, हे उमापति, हे उमा के पुत्र तथा विधान को करने वाले, आप मेरा आसन स्वीकार करें। आपको अर्घ्य प्रदान करता हूँ, आप मेरे इस अर्घ्य को स्वीकार करें। विनायक, सूर तथा वर प्रदान करने वालों को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं आपको यह अर्घ्य समर्पित कर रहा हूँ, इसे स्वीकार करें। मैंने गंगा आदि सभी तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक यह जल प्राप्त किया है। गजानन, आप मेरे इस जल को स्वीकार कीजिए। सिंदूर से चित्रित तथा कुमकुम से रंगा हुआ व्रत युग्म आपको दिया गया है, आप इसे ग्रहण करें। बोधर तथा सभी विघ्नों का नाश करने वाले देवता को नमस्कार है। उमा के शरीर के मल से जो आविर्भूत हैं, गणेश जी, आप इस चंदन को जो है स्वीकार कीजिए। श्रेष्ठ, मैंने भक्ति के साथ आपको रक्त चंदन से मिश्रित अक्षत अर्पण किया है। सुरसत्तम, आप इसे स्वीकार करें। के पुष्पों, केतकी के पुष्पों, जवा कुसुम के पुष्पों से गौरी पुत्र गणेश की पूजा कर रहा हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। पर अनुग्रह करने वाले, दानवों का वध करने के लिए स्कंद के रूप में अवतार ग्रहण करने वाले, आप प्रसन्नता पूर्वक आप यह धूप लीजिए। परम ज्योति प्रकाशित करने वाले तथा सभी सिद्धियों को देने वाले पुत्र को मैं दीप अर्पण करता हूँ, को मेरा नमस्कार है। इस जी के मंत्र गणानाम त्वा से जो है मोदक और 4 प्रकार के अन्न से उनकी पूजा करें। फिर मैं आपकी मुख शुद्धि के लिए कपूर, नागवल्ली, इलायची के दलों से युक्त तांबुल पान अर्पित करता हूँ। हिरण्य गर्भ के गर्भ में स्थित अग्नि को, स्वर्ण अग्नि को जो है मैं आपको दक्षिणा रूप में प्रदान करता हूँ, जो है शांति प्रदान करें। हे गणेश्वर, अध्यक्ष, हे गौरी पुत्र, हे गजानन, हे विनायक, आपकी कृपा से मेरा व्रत जो है पूर्ण हो। सरकार अपने सामर्थ्य के अनुसार गणेश जी का विधिवत पूर्वक पूजन करें। सामग्री सहित गणाध्यक्ष के कार्य के लिए अर्पण करें और उनसे प्रार्थना करें। भगवान, हे ब्राह्मण, दक्षिणा सहित की मूर्ति को आप ग्रहण कीजिए। आपके वचन से मेरा यह व्रत आज पूर्णता को प्राप्त हो। जो मनुष्य 5 वर्ष तक इस व्रत को करके उद्यापन करता है, मनुष्य सभी मनोवांछित मनोरथों को प्राप्त करता है और मृत्यु के बाद में वह शिवलोक को जाता है। तथा जो मनुष्य 3 वर्ष तक इस व्रत को करता है, वह अपनी सभी सिद्धियों को प्राप्त करता है।
व्यक्ति उद्यापन के बिना भी इस व्रत को करता है, विधि के अनुसार जो कुछ भी उसका किया होता है वह सब निष्फल हो जाता है। सनत कुमार बोले, हे भगवान, अब आप इस व्रत की जो है उद्यापन विधि बतलाई। भगवान कहते हैं कि उद्यापन के दिन प्रातः काल तिलों से स्नान करने के बाद बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए एक पल अथवा आधा पल, उसके भी आधे पल के स्वर्ण की गणपति की प्रतिमा बनाकर पंचगव्य से स्नान कराकर तथा श्रद्धा के साथ इन 10 नामों से दूर्वा दल से सम्यक पूजन। हे गणाधीश पुत्र, हे अधिनाशन नायक, हे ईश पुत्र, हे सर्व सिद्धि दायक, हे एक दंत इव वक्त्र मूषक वाहन, आपको नमस्कार है। आप कुमार गुरु को नमस्कार है। इस नाम से पदों से पृथक पृथक रूप से पूजा करे। हम दिन अधिवासन करके काल घर पर हवन करके जल तथा मोदक से हवन करना चाहिए। बाद पूर्ण आहुति देकर आदि का विधिवत रूप से पूजन करना चाहिए। घट तुल्य वाली बछड़े सहित गाय का जो है दान करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने पर मनुष्य सभी प्रकार के मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, प्रिय पुत्र गणेश के व्रत से संतुष्ट होकर मैं उस मनुष्य को पृथ्वी पर सभी प्रकार के सुख प्रदान करके तो मैं उस मनुष्य को सदगति प्रदान करता हूँ। पूर्व अपनी शाखा विशाखा के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होती है। प्रकार उस मनुष्य के पुत्र पौत्र आदि संतति निरंतर बढ़ती रहती है। सनत कुमार, मैंने आपको दूर्वा गणपति का यह अत्यंत गोपनीय व्रत के बारे में बताया। आने वाले मनुष्य को सर्वोत्तम व्रत को अवश्य करना चाहिए। श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्तम में 13वां अध्याय चतुर्थी में दूर्वा गणपति नामक व्रत 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। दोस्तों, यदि आपको मेरी ये कथा कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। हिंदू धर्म रीति रिवाज कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।